दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी के 20 सवालों के जवाब बताएंगे कि इस्लाम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का सही तरीका क्या है। क्या खड़े होकर हम बिस्तरी करना ठीक है या बीवी के पिछले हिस्से में हम बिस्तरी करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़रा खुलकर बात करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ईयरफोन लगा लें। दोस्तों, बीवी से हम बिस्तरी के दौरान कई ऐसे काम हैं जो इस्लाम में हराम और नाजायज़ हैं। इन कामों के बारे में ना जानने की वजह से लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसके अलावा कुछ काम मकरूह और नापसंद होते हैं जिन्हें भी नहीं करना चाहिए। हम बिस्तरी में जो काम हराम हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो मकरूह हैं उनसे भी बचना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ वो काम करने की इजाज़त है जो हलाल और जायज़ हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हलाल हैं और कौन से हराम। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें इन सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें। वीडियो पूरी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इस्लाम में कौन से तरीक़े सही हैं और कौन से गलत। वीडियो बहुत ही जानकारी से भरी हुई है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ये ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आप पूछने में शर्माते हैं और जानना भी चाहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट ना करें और वीडियो पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, क्या हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं। हम बिस्तरी से पहले शौहर बीवी का और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती। मतलब मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तरी से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूरे तौर पर नंगे होना या नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। चौथा सवाल, क्या बीवी के पिछले हिस्से में हम बिस्तरी करना जायज़ है। पिछला हिस्सा यानी बीवी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी बैक साइड के रास्ते से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपनी बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मना करे और समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। नंबर 5, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं। आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादियां होती हैं वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत बहुत ही गलत दर्जे की हरकत है और हराम है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, वो निकासी की जगह होती है। जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होता है, इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात में नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं। अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनहगार होंगे। मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है। तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोएं, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8, बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करना या बीवी अपने शौहर की आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हम बिस्तरी करे खेलते हुए, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज़ है। मियाँ और बीवी दोनों राज़ी हैं तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीवी राज़ी है तो शौहर बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से बीवी के हाथ पैर भी बांधकर ऐसा कर सकता है और हम बिस्तरी कर सकता है, मगर दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। इसी तरह बीवी भी अगर शौहर के साथ खेलते हुए बिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है और इसमें भी रज़ामंदी दोनों की होनी ज़रूरी है। मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है। मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना, क्या ये सही है। तो सुने, बीवी के जिस्म को ज़बान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होंठ को चूम सकते हैं, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीक़ा है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को ज़बान से चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीक़े बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए।
नंबर 11, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर यानी शर्मगाह को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शौहर का अपनी बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है और उसी तरह बीवी का भी अपने शौहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। बीवी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शौहर अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाज़त से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 14, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? यानी पूरे कपड़े ना पहने बल्कि केवल शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर क्या सो सकती है? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना ये जायज़ है। मतलब बीवी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या केवल अपनी शर्मगाह को ढककर आ सकती है और रात को सो सकती है, ये जायज़ है। नंबर 15, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, नहा सकते हैं? जी हाँ, मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को ढक कर ही गुस्ल करें। मतलब बीवी अपने शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और इसी तरह शौहर भी अपने शर्मगाह को ढकने के लिए निकर या लुंगी पहने और फिर दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 16, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल काट सकते हैं? मियाँ बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के काटना ये अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या ऐसी किसी बड़ी मजबूरी में कि शौहर अपना बाल नहीं काट सकता है या बीवी अपनी शर्मगाह के बाल नहीं काट सकती है, तब शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है, मगर बिना किसी कारण के सिर्फ शौक या मज़े के लिए ऐसा करना गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 17, क्या पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ है? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में भी हम बिस्तरी करना चाहे कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन मसला ये है कि पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी जायज़ तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना चमके, या फिर चादर वगैरह ओढ़कर हम बिस्तरी कर सकते हैं। नंबर 18, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर पावर है, ताकत है, स्टैमिना है और बीवी भी राज़ी है तो एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर के जिनसी ख्वाहिशात कम होने लगते हैं और वो कमज़ोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करें, कई बार करने से चाहिए। नंबर 19, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना या सहलाना क्या सही है? ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़? तो हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसके जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ बीवी दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हम बिस्तरी करने का मन है और बीवी राज़ी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 20, क्या खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज़ है? हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर करने से मना भी नहीं किया गया है। इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हम बिस्तरी कर सकते हो, मगर बेहतर तरीका लेट कर ही होता है।
تو میرے دوستو، یہ تھے ہم بستری کے حوالے سے 20 سوال اور ان کے جواب۔ یہ سبھی مسئلہ ہر مسلمان بھائی بہن کو پتہ ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی مسئلوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے من میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔